सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 को। और आज हम इसके एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब शिबुया में हैलोवीन की पार्टी चल रही होती है तभी 400 मीटर की रेंज में एक व्हील को एक्टिवेट किया जाता है जिसके अंदर कुछ नॉन सॉर्सरर फंस जाते हैं और वो सभी लोग बस गोजो का ही नाम ले रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि करेक्ट 8:31 पर गोजो व्हील के अंदर एंट्री लेता है। अब एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम गोजो को देखते हैं जो कि व्हील के अंदर था और इधर उधर हवा में डोल रहा था। अब गोजो उड़ते उड़ते बिल्कुल सेंटर में आ जाता है और खड़े होकर सोचता है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, इसीलिए मैं ये गेम खेलूंगा। वहीं बाहर हम यूजी को देखते हैं जो कि मैं से कह रहा होता है, मुझे पता है कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन क्या हम उनका साथ भी नहीं दे सकते। इस पर मैमे कहती है इसीलिए तो हम उसके पास जा रहे हैं। तभी मैमे को एक कॉल आता है और फिर वो यूजी से कहती है लोकेशन चेंज हो चुकी है, साइंस स्टेशन पर भी शिबुया जैसी एक वेल गिराई गई है, इसीलिए अब हम वहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हम वापस से गोजो को देखते हैं जिसके सामने अब 3 कर्स थे और इनमें से एक का सर गोजो ने पहले की लड़ाई में उड़ा दिया था। इसके बाद हम वापस से यूजी और मैमे को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की उनको सारी सिचुएशन समझा रही होती है और कहती है ये वेल सारे स्टेशन को कवर करके नॉर्मल लोगों को ट्रैप करने के लिए है और इसके अंदर 5th फ्लोर के बिल्कुल सेंटर में एक और वेल को एक्टिवेट किया गया है जिसके अंदर सॉर्सरर नहीं जा सकते। और वो आगे बताती है कि दोनों व्हील के बीच में कुछ मॉडिफाइड ह्यूमंस भी हो सकते हैं। अब मैमे अपने क्रोस को छानबीन करने के लिए स्टेशन के अंदर भेजती है लेकिन कोई उन क्रोस को मार देता है। यहाँ मैमे यूजी से पूछती है अगर तुम्हें मॉडिफाइड ह्यूमंस और एक पावरफुल कर्स से लड़ने का मौका मिले तो तुम किससे लड़ना चाहोगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसका जवाब बाद में दे देना। मैमे आगे बताती है कि 5th फ्लोर पे कुछ नॉर्मल ह्यूमंस फंसे हुए हैं क्योंकि मैंने जो क्रोस भेजे थे उनके अंदर कर्स एनर्जी थी और वो 5th फ्लोर के अंदर एंट्री नहीं कर पाए और किसी कर्स ने उन्हें मार दिया और शायद कोई पावरफुल कर्स या एक कर्स यूजर 5th फ्लोर और 4th फ्लोर के बीच में ही कहीं पर है और वो लोगों को शायद ऊपर नहीं आने दे रहे हैं या फिर ये शायद व्हील की कोई कंडीशन है, हमें ये नहीं पता। अब यूजी उस कर्स यूजर को चुनता है और कहता है क्या वो यही नीचे है। इस पर मैमे कहती है जब तक मेरे क्रोज वहाँ पर पहुँचते उन्हें मार दिया गया लेकिन वहाँ पर कुछ मॉडिफाइड ह्यूमंस भी हैं तो शायद उसे भी वहीं पर होना चाहिए। मैमे आगे कहती है कि मुझे पता चला है 4th फ्लोर पर कुछ मासूम लोग फंसे हुए हैं, इसीलिए मैं और मेरा भाई उस फ्लोर पर जा रहे हैं और अगर कुछ भी होता है तो तुम भी वहीं पर पहुंच जाना, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो जब हम मिलेंगे तब तक ये वेल भी हट चुकी होगी। अब मैमे 4th फ्लोर के लिए चली जाती है और यूजी स्टेशन के नीचे आ जाता है। तभी उसका सामना एक कर्स से होता है और यूजी उससे माहितो का पता पूछने लगता है। इस पे कर्स उसको जवाब देते हुए बोलता है माहितो नीचे है और मैं यहाँ पर इस व्हील की रक्षा कर रहा हूँ। ये सुन यूजी को गोजो की बात याद आ जाती है। गोजो ने उससे कहा था कि बैरियर बनाना इतना भी आसान नहीं है और इसे सिर्फ कोई स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है। अब यूजी सोचता है कि क्या ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये 2 व्हील बना सकता है। तभी यूजी को पीछे एक कील दिखती है। अब यूजी सोचता है कि मुझे पहले इस चीज को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। अब वो कर्स यूजी से कहता है जब एक ह्यूमन मॉडिफाइड होता है तो उसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। ये सुनते ही यूजी को गुस्सा आ जाता है और वो उस कर्स को बहुत मारने लगता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हें ह्यूमंस को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब वो कर्स यूजी से कहता है लगता है तुम इतने भी चालाक नहीं हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं किस टाइप का कर्स हूँ। इस पर यूजी कहता है मैं तो तुम्हें देख कर ही समझ गया था, तुम टिड्डियों के कर्स हो। अब वो कर्स डरते हुए सोचता है ये जुजुत्सु सोर्सर कितना ज्यादा चालाक है। अब हमें बताया जाता है कि लोकल प्लेट एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो कि बहुत सारी टिड्डियों के आने से होता है। इसमें जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये टिड्डियाँ उन्हें खा जाती हैं और अगर ये एक साथ बहुत सारी आ जाएं तो ये लोग 2500 लोगों का खाना एक बार में खा सकती हैं और ये दिन रात खाती ही रहती हैं और जब ये वापस जाती हैं तो सभी जगह को तहस नहस कर देती हैं और जब लोग इनसे डरने लगते हैं तब इस टाइप के कर्स या इस टाइप के डीमन पैदा होते हैं और तब हम देखते हैं कि वो कर्स यूजी पर लगातार अटैक करता जाता है लेकिन यूजी उसके हर अटैक से डॉज कर जाता है और सोचता है इस कर्स के पास एक अच्छी जंपिंग स्किल और बाइटिंग स्किल भी है और इसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी है, यानी कि ये कोई लो लेवल कर्स नहीं है। तभी वो कर्स यूजी पर दोबारा से अटैक करने लग जाती है लेकिन यूजी दोबारा से उसके अटैक को डॉज करने लग जाता है। अब वो कर्स अपने पंख खोलकर यूजी पर उड़ते उड़ते अटैक करती रहती है और यूजी उसके हर अटैक से बच रहा होता है। अब वो कर्स बोलता है तुम आखिर भाग क्यों रहे हो। अब यूजी सोचता है लगता है इसके पास कोई ट्रिक नहीं है। वो कर्स यूजी से कहता है तुम समझदार हो भी या नहीं लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा समझदार हूँ। इस पर यूजी कहता है जो समझदार होते हैं वो कहते नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी और वो कर्स आपस में मुक्का मारने लगते हैं और तब हम देखते हैं यूजी अपनी स्पीड
स्पीड बढ़ाकर उस पर लगातार अटैक करता रहता है और वो कर्स सोचता है मैं इन ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे ही चोट क्यों लग रही है। अब वो कर्स यूजी से कहता है लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। तब हमें बताया जाता है टिड्डियां जमीन में अंडे देती हैं और ऐसा करने के लिए वो अपने एब्डोमेन के साइज को 3 गुना बढ़ा सकती हैं। और तब हम देखते हैं कि यूजी उसके अटैक को डॉज करके उसके एब्डोमेन को ही तोड़ देता है और उससे कहता है तुमने ह्यूमंस को खाया है तो क्या तुम तैयार हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी उस वेल को तोड़ने में कामयाब रहता है और यहाँ मैम कहती है लगता है यूजी ने वेल को तोड़ दिया है, तो हम यहाँ पर उसका वेट करेंगे और साथ में 5th फ्लोर पर जाएंगे। और यही कहीं हम माइतो को देखते हैं जो कि कहता है लगता है कोई स्किल्ड जुजुत्सु सॉर्सरर यहाँ पर आ चुका है, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी एक काम है, मैं उससे अभी नहीं लड़ सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी मेमे के पास आ चुका है और वो तीनों भागते भागते 5th फ्लोर तक जा रहे हैं। मेमे भागते भागती कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम ये कर लोगे क्योंकि तुम बस एक 1st ग्रेड जुजुत्सु सॉर्सरर हो। इस पर यूजी कहता है वो माइतो नहीं था वरना ऐसा नहीं होता। अब ये तीनों 5th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं जहां पर यूजी एक लड़की को देखता है जिसे देखकर मेमे बोलती है लगता है हमें यहाँ आने में देर हो गई। इसके बाद हम वापस से गोजो को देखते हैं जिसके अगल बगल के रास्ते बंद हो चुके थे। इस पर गोजो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ से नहीं भागूंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से भागा तो तुम लोग सारे ह्यूमंस को मार दोगे। इस पर जोगो कहता है तुम भागोगे, इसका सही जवाब ये है कि तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर गेटो जोगो से कह रहा होता है क्या तुम्हें पता चला गोजो अपनी पावर को कैसे यूज करता है। इस पर जोगो कहता है सस्पेंस बनाना बंद करो और जल्दी बताओ। गेटो कहता है जब वो अकेला होता है। और हम वापस से देखते हैं कि जोगो उससे कहता है तुम भागो या ना भागो लेकिन ये सब लोग तो मरेंगे। और तब हम देखते हैं कि सारे दरवाजे खुल जाते हैं और सभी लोग पटरियों पर गिरने लगते हैं। तब हमें वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गेतो जोगो से कहता है जब गोजो के साथ कोई जुजुत्सु सॉर्सरर होता है तो वो इतना पावरफुल नहीं होता, इसीलिए हम उसे नॉर्मल ह्यूमंस की मदद से घेर लेंगे। और हम यहाँ देखते हैं कि वो तीनों गोजो पर अटैक कर देते हैं और यहाँ गेतो कह रहा होता है जब गोजो के अगल बगल काफी सारे लोग होंगे तो गोजो अपनी कर्स एनर्जी ब्लू का यूज नहीं कर पाएगा और सिर्फ डिफेंस करने की कोशिश करेगा। और यहाँ हम देखते हैं जोगो और हनामी गोजो पर अटैक कर देते हैं लेकिन गोजो उन दोनों के बीच में से गायब हो जाता है और कहता है मुझे लगा ही था तुम उन कर्स यूजर के साथ मिलकर ऐसा जरूर करोगे। और सोचता है डोमेन एम्प्लीफिकेशन, इन्होंने खुद को डोमेन के साथ भर लिया है और चाहे ऐसा करने से इनकी गारंटी हिट कम हो जाए लेकिन ये इस चीज की गारंटी देता है कि ये किसी भी तरह की कर्स एनर्जी और टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इसकी वजह से इनके सारे अटैक मुझे लग सकते हैं। और यहाँ फ्लैशबैक में जोगो गेटो से पूछता है आखिर हम गोजो की इन्फिनाइट वॉइड का क्या करेंगे। गेटो बताता है कि अगर वो डोमेन बनाता है तो वो सिर्फ खुद को बचा पाएगा और सारे नॉर्मल ह्यूमंस भी उसके अंदर आ जाएंगे और चाहे उसके पास कोई ऐसी ट्रिक हो कि तुम ही लोग सिर्फ उसके डोमेन के अंदर आओ तब भी सारे नॉर्मल ह्यूमंस वाइल्ड और डोमेन के बीच में दबकर ही मर जाएंगे। इसीलिए 99% चांस है कि गोजो अपना डोमेन नहीं खोलेगा। और गलती से तुम लोग भी अपना डोमेन ओपन मत करना क्योंकि अगर तुमने सारे ह्यूमंस को मार दिया तो गोजो भी सब चीज को साइड रखकर अपना डोमेन ओपन करेगा और तुम लोग जानते हो कि डोमेन की फाइट में तुम गोजो से कभी नहीं जीत सकते। और तुम लोगों को ये चीज श्योर करनी होगी कि गोजो सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस को बचाने पर और कर्स स्पिरिट्स को मारने पर ध्यान दे। और तभी हम देखते हैं कि जोगो एक आदमी के सीने के आर पार अपना हाथ कर देता है और उसे जला देता है। अब गोजो कहता है ये देखकर मैं तो डर ही गया क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि इन चीजों से तुम मुझे हरा सकते हो। और यहाँ पर फ्लैशबैक में गेतो जोगो से कहता है कि तुम्हें गोजो को 20 मिनट तक वहाँ रोक के रखना है और उसके बाद मेरी और प्रिजन रेल की बारी आएगी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब